नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा इंटरव्यू किसी इंसान की पूरी सोच, संघर्ष और सच्चाई को कैसे उजागर कर देता है? आज के इस अध्याय दी इंटरव्यू में हम जानेंगे कि इंटरव्यू क्यों जरूरी है, लोग इससे डरते क्यों हैं और कैसे यह किसी व्यक्ति के जीवन का आईना बन जाता है। यह अध्याय हमें न सिर्फ पत्रकारिता की दुनिया से परिचित कराता है, बल्कि सवाल पूछने और सच जानने की ताकत भी सिखाता है। तो चलिए दोस्तों, सवालों की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं और शुरू करते हैं। यह पाठ पत्रकारिता के एक सामान्य स्थान के रूप में इंटरव्यू के परिचय के साथ शुरू होता है, जो बहुत साल पहले का है। लेखक के अनुसार यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि इंटरव्यू के उपयोग के बारे में लोगों की बहुत अलग राय है। कुछ इसे अपने उच्चतम रूप में सोचते हैं, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंटरव्यू एक स्थायी छाप छोड़ता है और एक पुरानी कहावत के अनुसार जब किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में धारणा बनाई जाती है तो उसकी आत्मा की मूल पहचान चोरी हो जाती है। कई प्रसिद्ध हस्तियों, लेखकों और कलाकारों को इंटरव्यू की आलोचना करते हुए सुना गया है। रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे बोस्टन में उनके दिन को 2 पत्रकारों ने बर्बाद कर दिया। किपलिंग इंटरव्यू को एक हमले के रूप में मानते हैं, एक ऐसा अपराध तो रेगो लिए सजा दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि एक सम्मानित व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा या इंटरव्यू नहीं देगा। ये मुकुंद और इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबर्टो इको के बीच इंटरव्यू का एक अंश है, जिन्होंने कथा लेखन की ओर रुख करने से पहले से ही अपने लाक्षणिकता, साहित्यिक व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के विचारों के लिए एक स्कॉलर के रूप में शानदार प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। इंटरव्यू उनके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बाजार में बिकी हुई थी। इंटरव्यूअर उनसे यह पूछकर शुरू करता है कि कैसे अंबर्टो इतने सारे अलग अलग काम करने का प्रबंधन करता है, जिसके लिए वह यह कहकर जवाब देता है कि वह वही काम कर रहा है। वह आगे औचित्य और उल्लेख करते हैं कि बच्चों के बारे में उनकी किताबें शांति और अहिंसा के बारे में बात करती हैं, जो अंत में उनकी फिलॉसफी में रुचि को दर्शाती हैं। अंबर्टो खुद को एक अकादमिक स्कॉलर के रूप में पहचानता है, जो सप्ताह के दौरान अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेता है और रविवार को उपन्यास लिखता है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में करते हैं, न कि एक स्कॉलर के रूप में, क्योंकि वह जानता है कि लाखों लोगों तक विद्वानों का काम करना मुश्किल है। उनका मानना है कि लोगों के जीवन में एक रिक्त स्थान होते हैं, जैसे परमाणुओं और ब्रह्मांड में रिक्त स्थान होते हैं। वह उन्हें अंतर्मुखी कहते हैं और उनके अधिकांश उत्पादक कार्य उसी समय के दौरान किए जाते हैं। अपने उपन्यास के बारे में बात करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि यह आसानी से पढ़ा जाने वाला नहीं है। तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास के साथ इसका एक जासूसी पहलू भी है। साथ ही उनका मानना है कि अगर उपन्यास 10 साल पहले या बाद में लिखा गया होता तो उसे इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार उम्बर्तो की सफलता का कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय दी इंटरव्यू से हमने जाना कि एक इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, अनुभव और सच्चाई को सामने लाने का माध्यम होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जवाबों के पीछे छुपी भावनाओं को कैसे समझा जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही आसान और रोचक अध्यायों की व्याख्या आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।